नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम आपको महान संतों की प्रेरणादायक कथाएं, चमत्कारी प्रसंग और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। अगर आप अध्यात्म, भक्ति और संत महापुरुषों की कहानियों में रुचि रखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारे साथ जुड़ें और दिव्य संतों की अद्भुत गाथाएं सुनें, जो आपके जीवन को नई दिशा और सकारात्मकता से भर देंगी। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। भारत संतों और महापुरुषों की भूमि रहा है। युगों युगों से यहाँ ऐसे संत जन्म लेते आए हैं जिन्होंने अपने प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक शक्ति से अनगिनत लोगों का जीवन बदल दिया। इन्हीं दिव्य आत्माओं में से एक थे नीम करोली बाबा। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता था और उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों को अपार शांति का अनुभव होता था। बाबा के चरणों में आने वाला हर व्यक्ति अपनी सभी चिंताओं को भूल जाता और उनकी कृपा से उसका जीवन बदल जाता था। उनकी कथाएं किसी परी कथा से कम नहीं लगती। जो भी उनके पास आया उसका जीवन सदा के लिए बदल गया। यह कहानी केवल एक संत की नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और चमत्कार की वह अद्भुत गाथा है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को आध्यात्मिक प्रकाश से भर दिया। तो आइए आज हम चलते हैं बाबा नीम करोली की रहस्यमयी और चमत्कारिक दुनिया में। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अकबरपुर में एक बालक ने जन्म लिया। बालक का नाम रखा गया लक्ष्मण दास। बचपन से ही उसमें साधारण बच्चों से अलग एक अद्भुत शांति और दिव्यता थी। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, तब यह बालक एकांत में बैठकर ध्यान में लीन रहता। माँ बाप को यह चिंता होने लगी कि यह लड़का तो सांसारिक सुखों से दूर जा रहा है। समय बीता और जैसे जैसे लक्ष्मण दास बड़े हुए, उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता गया। माता पिता ने उनका विवाह कर दिया, यह सोचकर कि गृहस्थ जीवन उन्हें सामान्य बना देगा। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। विवाह के कुछ ही समय बाद लक्ष्मण दास ने संसार को त्यागने का निश्चय किया और एक रात घर छोड़कर चले गए। वे हिमालय की ओर निकल पड़े और वहां कठोर तपस्या करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त कर लीं और एक परमहंस संत बन गए। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। वे प्रेम, सेवा और भक्ति के मार्ग को सबसे ऊंचा मानते थे। अब लक्ष्मण दास कोई साधारण मनुष्य नहीं रहे। उन्होंने साधु वेश धारण कर लिया और भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने लगे। वे वर्षों तक तपस्या में लीन रहे और उनकी दिव्यता दिनों दिन बढ़ती गई। उनके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी चमत्कार का अनुभव करता था। यहाँ कुछ ऐसे ही रोचक और चमत्कारी प्रसंग दिए गए हैं जो बाबा की दिव्यता को सिद्ध करते हैं। एक दिन की बात है। एक ट्रेन उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नीम करोली से गुजर रही थी। बाबा बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। जब टिकट निरीक्षक ने उन्हें पकड़ा तो ट्रेन रोक दी गई। बाबा को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि ट्रेन फिर आगे बढ़ ही नहीं रही थी। इंजन चालू था, लेकिन ट्रेन जैसे जमी हुई थी। आखिरकार जब अधिकारियों ने बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें दोबारा ट्रेन में बैठने को कहा तो ट्रेन तुरंत चल पड़ी। ये चमत्कार देखकर लोग दंग रह गए। उसी दिन से उन्हें नीम करोली बाबा कहा जाने लगा। नीम करोली बाबा के जीवन में असंख्य चमत्कार हुए जिन्हें उनके अनुयायियों ने स्वयं अनुभव किया। एक बार बाबा के आश्रम में घी समाप्त हो गया। भक्तों ने आकर कहा, बाबा अब दीपक कैसे जलाएं? बाबा मुस्कुराए और बोले, पानी डालकर देखो। भक्तों ने पानी डाला और वह दीपक घी के दीपक की तरह जल उठा। यह देखकर सभी भक्तों की आंखें श्रद्धा से भर आईं। इसी प्रकार एक बार उत्तराखंड के कैंची धाम में मूसलाधार बारिश हो रही थी। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि पूरा आश्रम जलमग्न हो जाएगा। भक्त घबराए हुए बाबा के पास आए। बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डरो मत, यह पानी आगे नहीं आएगा। अगले ही पल जैसे कोई अदृश्य शक्ति जल को बांध रही हो, पानी बढ़ना बंद हो गया। न केवल आश्रम बच गया, बल्कि उस क्षेत्र में कोई क्षति नहीं हुई। यह देखकर सभी ने बाबा जी को साक्षात हनुमान का अवतार मान लिया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक युवक बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगा।
बाबा, मेरा हाथ कट गया है, अब मैं क्या करूं? बाबा जी ने शांत भाव से उसे देखा और बोले, तुम्हारा हाथ जुड़ जाएगा, जाओ हनुमान चालीसा का पाठ करो। युवक को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने बाबा की आज्ञा का पालन किया। कुछ ही समय में उसका कटा हुआ हाथ फिर से जुड़ गया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हतप्रभ रह गए। एक बार बाबा के एक भक्त पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था। वह हर दिन बाबा से प्रार्थना करता था, लेकिन बाबा ने उससे इस विषय पर कभी कोई बात नहीं की। एक दिन अचानक उसके सभी कर्जदार खुद उसके पास आए और बोले, हमें अब तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, ये कर्ज माफ हो गया है। भक्त को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। जब वह बाबा के पास गया तो बाबा बस मुस्कुराए और बोले, जब तुमने सब कुछ हनुमान जी पर छोड़ दिया तो चिंता क्यों करते हो? नीम करोली बाबा की ख्याति केवल भारत तक सीमित नहीं रही। अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों के कई महान हस्तियां भी उनके भक्त बन गए। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स अपनी असफलताओं से परेशान होकर भारत आए थे। वे नीम करोली बाबा के कैंची धाम आश्रम पहुंचे, लेकिन तब तक बाबा जी महासमाधि ले चुके थे। फिर भी आश्रम में बिताए कुछ दिनों ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने अमेरिका लौटकर एप्पल कंपनी की स्थापना की और इतिहास रच दिया। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने स्वयं कहा था कि जब वे कठिनाइयों से गुजर रहे थे तब एक मित्र ने उन्हें नीम करोली बाबा के आश्रम जाने की सलाह दी। वहां जाने के बाद उन्होंने फेसबुक को एक नए दृष्टिकोण से देखा और आज वह दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी में से एक है। 1973 में जब बाबा वृंदावन में थे तो उन्होंने संकेत दिया कि अब उनका समय पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने कुछ भक्तों से कहा, अब हमें जाना होगा, लेकिन हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी, लेकिन उनकी यह बात सच निकली। आज भी जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उसे उनकी कृपा का अनुभव होता है। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में बाबा जी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, लेकिन वे गए नहीं। वे आज भी अपने भक्तों के हृदयों में जीवित हैं। उनकी समाधि के बाद भी लाखों लोग उनकी कृपा और चमत्कारों का अनुभव कर रहे हैं। कैंची धाम आश्रम आज भी एक दिव्य स्थान है, जहां भक्त बाबा की उपस्थिति को महसूस करते हैं। नीम करोली बाबा ने कभी कोई बड़ी किताब नहीं लिखी, न ही उन्होंने कोई बड़ा प्रवचन दिया, लेकिन उनके छोटे छोटे वचन ही जीवन का सार है, जो कि इस प्रकार है, प्रेम ही भगवान है। हनुमान जी की भक्ति से सब संभव है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। आज भी बाबा जी के भक्त उनके इस दिव्य प्रेम को अनुभव करते हैं। नीम करोली बाबा कोई साधारण संत नहीं थे, वे साक्षात ईश्वर का रूप थे। उनकी कृपा, उनकी लीला और उनकी भक्ति आज भी लोगों के जीवन को आलोकित कर रही है। अगर आप भी बाबा जी की कृपा पाना चाहते हैं तो प्रेम, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाइए। अगर आप नीम करोली बाबा की कृपा से जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ही अद्भुत आध्यात्मिक वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में जय बाबा नीम करोली लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। बाबा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय बाबा नीम करोली।